नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नव नियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 10 लाख कर्मियों की भर्ती के लिए तेजी से चल रहा है काम। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के दरभंगा प्रमंडल के हेड क्लर्क सुभाष कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। अरबों रुपए मूल्य के 29 भूखंडों का खुलासा। और विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास बिहार में अंतिम पड़ाव के बाद झारखंड के साहिबगंज के लिए रवाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नव नियुक्त कर्मचारियों को रोजगार मेला के रूप में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में ये नियुक्ति पत्र दिए गए। इससे पहले भी पिछले वर्ष 2 राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले आयोजित किए गए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है, जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार गांवों में भारत नेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है, जिससे अधिक रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप की सफलता से वैश्विक स्तर पर देश के युवाओं की खास पहचान बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने नव नियुक्त कर्मियों से कहा कि वे नागरिक सेवा के मंत्र के साथ अपना कार्य पूरा करें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ नव नियुक्त कर्मचारियों से बातचीत की। iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो बना है, उसका लाभ क्या हो रहा है आपको? सर, ये iGOT जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ हम अपने जरूरत के हिसाब से कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स फ्रीली ओपनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। सुप्रभा जी, अब जब आप बैंकिंग क्षेत्र में हैं, तो बैंकिंग की दुनिया में फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है। इस अवसर पर नव नियुक्त कर्मियों ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की और उनके कौशल विकास के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के महत्व को रेखांकित किया। कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों में 10 लाख पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित करना इस दिशा में एक और कदम है। आपके आदेश अनुसार डीओपीटी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पहले रोजगार मेले का आयोजन 22 अक्टूबर 2022 को हुआ, जहां आपके बटन दबाने से ही 75,000 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। उसके ठीक 1 महीने के उपरांत 22 नवंबर 2022 को दूसरा रोजगार मेला, जिसमें नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ साथ एक और पहल की गई। आपने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ लॉन्च किया। इधर पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित रोजगार मेला में कई नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश में जारी जाति गणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में सुनवाई के लिए दायर की गई 3 अलग-अलग याचिकाओं को शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि उनकी ये याचिका PIL है और उन्हें इसकी सुनवाई के लिए पटना उच्च न्यायालय में जाने के निर्देश दिए। विश्व की सबसे लंबी नदी मार्ग यात्रा पर निकले विदेश सैलानियों का दल
बिहार के भागलपुर में अंतिम पड़ाव पूरा करने के बाद आज झारखंड के साहेबगंज के लिए रवाना हो गया। एमवी गंगा विलास जहाज 13 जनवरी को वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुआ था। ये 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। एमवी गंगा विलास के पर्यटकों ने आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों का भ्रमण किया। स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक इस जहाज पर सवार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों को देखने के बाद विदेशी मेहमान काफी प्रसन्न थे। भागलपुर जिले में 2 दिनों तक प्रवास के बाद विदेशी सैलानियों का दल अपने अगले पड़ाव की ओर निकल गया। आज रिवर क्रूज गंगा विलास के विदेशी मेहमानों ने अपने दिन के कार्यक्रम की शुरुआत गंगा तट पर स्थित बटेश्वर स्थान से की। विदेशी मेहमानों ने इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों का भ्रमण किया। मेहमानों ने जाना कि किस प्रकार प्राचीन समय में ज्ञान का एक वैश्विक केंद्र था। भ्रमण के दौरान विक्रमशिला विश्वविद्यालय की गौरवशाली बौद्धिक और ज्ञान की परंपरा के बारे में जानकारी पाकर उन्हें काफी आश्चर्य भी हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। विदेशी मेहमानों का स्वागत और सत्कार भाजपा विधायक पवन कुमार यादव ने किया। विधायक ने कई स्थानीय लोगों के साथ विदेशी सैलानियों को शॉल उड़ाकर और बुके देकर सम्मानित किया। इस यात्रा में चल रहे विदेशी पर्यटक पीटर ने कहा कि यहां आकर दिव्य अनुभव हुआ है। I feel very proud to be here because it's a very historic and even ancient place, you can say. I think it's not easy to reach because India or Bihar itself is a big area, you know, for tourists. It's not easy to come. We have like a floating hotel. We have a ship just coming right here, and I think there is no better and more comfortable way to come here and see such an historic place. So I have a lot of respect to be here. It's my second visit and शेष खबरें एक अंतराल के बाद। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पटना एम्स और सरकारी फार्मेसी अमृत के बीच आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत एम्स परिसर में सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए अमृत फार्मेसी अपने काउंटर खोलेगी। पटना एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने बताया कि अमृत फार्मेसी के माध्यम से मरीजों को 80% कम मूल्य पर दवाएं मिलेंगी। इससे विशेषकर गरीब श्रेणी के मरीजों को काफी सुविधा होगी। और अब ज्यादा काउंटर हम तो करवा लेंगे, बहुत जल्दी इसको इनागुरेट करेंगे। इसमें लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत कम रेट में, यानी जब भी दवाई की जरूरत होगा वो अवेलेबिलिटी रहेगा। वो 24/7 मोर नंबर ऑफ काउंटर सो दैट वो जो क्राउड भी काउंटर में ज्यादा नहीं होगा। ये जो ओपीडी टाइम में इतना भीड़ होता है, तो अगर वो जब जाएंगे मेडिसिन परचेज के लिए, क्योंकि तो कम दाम में देंगे मेडिसिन, तो भीड़ होगा। तो इसीलिए भीड़ कमाने के लिए हम बहुत सारे काउंटर अब खोलेंगे। वो तो 15 काउंटर्स हमारा है एक्चुअली, अब 8 काउंटर्स रेडी हो चुका है और भी 7 काउंटर हम रेडी करवा लेंगे। वहीं अमृत फार्मेसी की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान लेटेक्स लाइफ केयर के सीनियर मैनेजर संजय गुप्ता ने कहा कि राज्य में फिलहाल 4 सरकारी मेडिकल स्टोर चल रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जैसे दरभंगा में चल रहा है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और आईजीएमएस में हमारे 4 जगह हमारा बिहार में चल रहा है। और एम्स में तो चल ही रहा था, अब एक नया सर ने दिया बाउंडर और खोलना है यहाँ पे। और यदि दवाइयाँ का बेनिफिट के बारे में बता दें, जैसे वैल्यू वाइज तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा अप टू 80% तक बेनिफिट मिलती है फ्रॉम एमआरपी टू द पेशेंट। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में ठंड में कमी आएगी।
मौसम वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड से राहत मिलने की संभावना है। पूरे राज्य में शुष्क एवं सर्द पछुआ हवा का प्रवाह जारी रहेगा। प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा अगले 3 दिनों तक बने रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। भ्रष्ट तरीके से संपत्ति जमा करने के मामले में निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज ग्रामीण कार्य विभाग के दरभंगा प्रमंडल के उच्च वर्गीय लिपिक सुभाष कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लिपिक के आवास और कार्यालय में तलाशी ली गई। तलाशी में अरबों रुपए की चल अचल संपत्ति का पता चला है। तलाशी के दौरान लिपिक द्वारा दरभंगा, पटना और समस्तीपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर खरीदे गए 29 भूखंड के दस्तावेज मिले हैं। जांच के दौरान पता चला है कि इनमें से 15 प्लॉट अपनी पत्नी और 14 प्लॉट मां के नाम खरीदे हैं। छापेमारी में कई बैंक खातों में जमा राशि के दस्तावेज मिले हैं। बोधगया शहर में पुलिस ने QR कोड आधारित बीज सिस्टम की शुरुआत की है। गया के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि बिहार में ये अपनी तरह की पहली व्यवस्था है। इससे विधि व्यवस्था बनाए रखने में सुविधा होगी। इसको वर्तमान में हम लोग सभी जो बोधगया शहर में महत्वपूर्ण मंदिर, बैंक्स, होटल्स, बस स्टैंड इत्यादि में इसको लगाए हैं। ये बिहार राज्य में पहली बार इस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके एक बेहतर व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। बोधगया शहर के बाद हम लोग इसको गया शहर में लागू करेंगे और धीरे धीरे गया जिले के सभी जो महत्वपूर्ण जो मार्केट प्लेसेस है वहां पे इसको लागू किया जाएगा। गया के एसएसपी ने बताया कि आगे चलकर इसे पूरे जिले में लागू किया जाएगा। देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस थानों में चुने गए अरवल महिला पुलिस थाना की अध्यक्ष पूनम चौधरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सम्मानित किया। साफ सफाई, बेहतरीन पुलिसिंग, महिला फरियादियों के साथ दोस्ताना व्यवहार और उनके बच्चों के लिए कृषि की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं थाने में उपलब्ध हैं। थाना अध्यक्ष पूनम चौधरी ने कहा कि थाने का कोना कोना सीसीटीवी कैमरे से कवर है और इसकी कार्यप्रणाली से लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने बताया कि थाने में की गई कार्रवाई के बारे में फीडबैक भी लिया जाता है। कई अन्य आदर्श सुविधाओं के कारण थाने को ये सम्मान मिला है। शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के संबंध में उनका फीडबैक लिया जाता है, उनकी संतुष्टि का पूरा ख्याल रखा जाता है। संज्ञेय अपराध के मामलों में कांड दर्ज कर गुणवत्तापूर्ण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान कर शीघ्र आरोप पर समर्पित कर दोषी को सजा दिलाने का कार्य किया जाता है। थाना के तमाम अभिलेखों का संधारण विधिवत किया जाता है। पीआईबी पटना द्वारा आज औरंगाबाद में पत्रकार संवाद कार्यक्रम के तहत वार्तालाप कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने किया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सहरसा जिले के सिबरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के पंकज कुमार मेड़वाड़ा का चयन दिव्यांग क्रिकेट काउंसिल टीम ऑफ इंडिया में हुआ है। पंकज आगामी 17 फरवरी को छत्तीसगढ़ के भिलाई रायपुर स्टेडियम में आयोजित शहीद वीर नारायण सिंह इंडियन दिव्यांग T20 मैच में शिरकत करेंगे। 17 फरवरी को आयोजित रॉयल इंडियंस और इंडियन सुल्तान के बीच पहला मैच खेला जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघिया सागर इलाके से पुलिस ने 6 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि नेपाल से तस्करी का मादक पदार्थ लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए नेपाल के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए चरस का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करोड़ों रुपए में बताया जाता है। बेगूसराय जिले में रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा इलाके से पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के
पास 3 पिस्तौल और कई कारतूस जब्त किए गए हैं। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के डुंगरी गांव में दम घुटने से एक ही परिवार के 5 लोग बेहोश हो गए। इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नव नियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा 10 लाख कर्मियों की भर्ती के लिए तेजी से चल रहा है काम। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के दरभंगा प्रमंडल के हेड क्लर्क सुभाष कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। अरबों रुपए मूल्य के 29 भूखंडों का खुलासा। और विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला रिवर क्रूज MV गंगा विलास बिहार में अंतिम पड़ाव के बाद झारखंड के साहिबगंज के लिए रवाना। इसके साथ ही आकाशवाणी